मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाने को लेकर पूर्व सपा विधायक ने कहा, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, वो लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में उतार रहे हैं लाउड स्पीकर। उन्हें समझना चाहिए, सरकारें आती जाती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर एक बार फिर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से उतारा जा रहा है या फिर उनकी आवाज को कम करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद अलीगढ़ में भी पुलिस द्वारा तेज आवाज वाले ध्वनि यंत्रों को मस्जिदों से उतारा गया है। कई लाउड स्पीकर की आवाज को भी कम कराया गया है। सरकार के इस निर्णय को लेकर अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे जमीरुल्लाह खान ने कहा कि मस्जिदों के इमामों को धमकाया जा रहा है जैसे कि वे कोई अपराधी हैं, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। वो लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में उतार रहे हैं लाउड स्पीकर। उन्हें समझना चाहिए, सरकारें आती जाती रहती हैं। पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान ने कहा कि मस्जिदों से इस तरीके से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और इमाम और मस्जिदों को धमकाया गया है जैसे कि वे कोई अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूं कि वे लोग कहां चले गए जिन्होंने देश की आजादी के वक्त यह कहा था कि आप हिंदुस्तान में रहो, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही आपकी मस्जिद और आपके खान पान को कोई नुकसान पहुंचेगा। आज वे लोग क्यों खामोश बैठे हैं, जो कि मोदी सरकार भाईचारे को खत्म करने का काम कर रही है। अगर हम इस बात को उठाएंगे तो यह राजनीति हो जाएगी। अगर हमारा हिंदू भाई इस बात को उठाएगा तो वह देशभक्त कहलाएगा, क्योंकि हमने और उन्होंने मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ये वह लोग हैं जो कि उनके देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। वह लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। यह 2024 का चुनाव है, जिसको लेकर मंदिर और मस्जिदों के मुद्दे और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ती हैं, जो कि भारत का भाईचारा है, उसको बांटने का कार्य करती हैं। यह तो अंग्रेजों से भी बढ़कर है। ये लोग देश के लिए नुकसानदायक हैं। मस्जिद और मंदिरों से भी शायद मैंने सुना है, लेकिन मस्जिदों से तो सुबह 4 बजे जैसे छापा मारा था चोरों के यहाँ, पुलिस ने ऐसे छापे मारे सुबह 4:04 पर 10 मिनट पर मस्जिदों पर पुलिस ने छापे मारे और मौज़िन को और इमाम को धमकाया कि तुम अजान नहीं दोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ चले गए जिन्होंने हमसे ये वादा किया था सन 47 में कि तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे मजहब को कोई आंच नहीं आएगी। आज हिंदुस्तान के अंदर वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? अगर चंद लोग ऐसे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, फिर बांटना चाहते हैं और देश को नुकसान करना चाहते हैं, तो वो हिंदू भाई क्यों खामोश बैठे हुए हैं? अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो मेरे ख्याल से वो बात कमनल हो जाएगी। अगर कोई हिंदू भाई अगर इस बात को उठाएगा, देशभक्त कोई अगर इस बात को उठाएगा कि देश के एक 20% लोग जो देश के रहने वाले ही हैं, देश हिंदुस्तान को मानने वाले हैं, हिंदुस्तान के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं, मुसलमान, उनको परेशान क्यों किया जा रहा है? आखिर किसके आधार पे ये परेशान किया? सरकार के जरिए। और वो लोग परेशान कर रहे हैं जिनका कोई योगदान नहीं रहा देश को आज़ादी कराने में, जिनके बाप दादाओं का कोई दखल नहीं है आज़ादी का, मुल्क को आज़ाद कराने में। आज वो हमसे पूछते हैं कि देशभक्त कौन है? हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हमसे ये यकीन दिलाया गया था, चाहे वो नेहरू जी हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या गांधी जी हों, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे मज़हब पर, तुम्हारी आज़ादी पे कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन आज हमें तकलीफ दी जाती है, आज हमें परेशान किया जाता है। आज मुसलमान को देख के अलग से दफाएं लगती हैं। अगर आज कहीं थाने में कोई बात हो जाए तो नाम देख के उसके इंस्पेक्टर का और थानेदार का और अधिकारियों का नज़रिया बदल जाता है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर ये 20% बात करते हो तुम दुनिया में जाके 140 करोड़ की, 140 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी, और यहाँ पर आके उन 20% लोगों को, जो मेरे ख्याल से यूपी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है, आप उनको परेशान कर रहे हैं।
और मैसेज दे रहे हैं ये बात का कि सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए। सब हिंदू भाई खुश नहीं होते इस बात से। कौन है वो चंद लोग? चंद लोग हैं जो इनके आरएसएस माइंडेड, बजरंग दल माइंडेड, बीजेपी माइंडेड, जिनको शऊर नहीं है जिंदगी गुजारने का। अगर मस्जिद लाइट को उतरवाए जाते हैं तो फिर क्या करोगे? देखिए, कोर्ट का आदेश है साउंड हल्की करी जाए, उतारने का आदेश नहीं है, कहीं भी उतारने का आदेश नहीं है, साउंड हल्की करी जाए। लेकिन कुछ अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए जबरदस्ती माइक उतरवा रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, अगर अधिकारी यही रहेंगे वो इस बात को समझ लें, वो अपना कर्तव्य निभाएं। जिन्होंने शपथ ली थी कि इन्होंने आईएएस आईपीएस ने शपथ ली थी कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी हम किसी का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन आज शपथ का भी कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। झूठ बोला जा रहा है और फिर एक तबके को परेशान किया जा रहा है। एक तबके को परेशान करके उसके खाने पीने रहने सहने पर पाबंदी लगाई जा रही है, उसकी आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है कि दाढ़ी नहीं रखोगे, कि गोश्त नहीं खाओगे, कि इसको हलाल नहीं खाओगे, हराम खाओगे। ये तरह तरह की बातें करके इससे देश को नुकसान है, फ़ायदा नहीं है।